सरकार भाजपा की आना चाहिए, उनमें काम अच्छा कर रहा है। कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई फाई हो गए। हर बार तो भाजपा ही आती है, इस बार कांग्रेस भी आनी चाहिए। राजधानी भोपाल में हम किसको ला रही हो, भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला आपको? सीएम का चेहरा कैसे देखना चाहेंगे इस बार, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, सब लोगों को लेकर चलती है। ओबीसी है, हरियाणा है, मुस्लिम है, सब अलग को लेकर चलती है। बीजेपी में बहुत बदलाव है, जातिवाद ज्यादा हो जाती है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी कई बड़े वादे किए कांग्रेस ने। वादे तो सब कोई भी पार्टी आती है तो करती है, काम करके दिखाए तो है ना कोई भी। सरकार में किसको ला रहे हो इस बार 2023 में? मैं तो 11 मौसम मत के मामा ही आएंगे। मामा को दिया हमें सबूत। कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस को तो विरोध है। अपन कांग्रेस के तरफ से अपन कुछ बोली नहीं, कोई पसंद नहीं है, सिर्फ भाजपा यानी भाजपा। कई वादे कर रही है कांग्रेस। जीतने के बाद में सारे वादे दूर हो जाते हैं, जीत जाते हैं उसके बाद में वादे पूरे दूर हो जाते हैं। कि ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान? नहीं, योगी आदित्यनाथ एमपी में आ गया, कांग्रेस भाग जाएगी। किसकी सरकार ला रहे हो? हमारी तरफ से तो संजय ही आना चाहिए, लेकिन आएगा तो नहीं, क्योंकि सबको तो मोदी जी ने खरीद रखा है। लाडली बहना योजना भाजपा लेकर आई है शिवराज सरकार, उसका लाभ मिल रहा है आपको? जी मिल रहे हैं हम। तो योजना का लाभ आप ले रही हैं, लेकिन सरकार से कुछ नहीं है। नहीं सोच है हमें क्या। किसको ला रहे हो इस बार? हमें कहीं बदलाव कांग्रेस। मामा की बुराई क्या है? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे इस बार, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। मुख्यमंत्री के तौर पर कौन, शिवराज या कमलनाथ? तो शिवराज ही बेटर है। चुनाव आ गया है, मन में कोई स्थान बैठे हैं? सब सोच रहे हैं कि मन से बीजेपी का ही सोच रहा हूँ। युवा हैं, आप बताइए युवाओं के लिए कौन सी सरकार आपको लग रहा है कि बेहतर काम कर रही है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस, कौन आएगी 2023 में? कांग्रेस। कमलनाथ। किसको ला रही हो, मामा या कमलनाथ? मामा को। मामा को। मामा से खुश हो? हाँ खुश है। कमल का कमल बोल रहे हो, कमलनाथ को नहीं लाओगे? कमलनाथ। मोदी जी आएंगे ये तो तय। किसको ला रहे हो इस बार? भाजपा ही आएगी और क्या। कमलनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। नहीं, मेहनत रहता तो अगर दिखता तो लोगों के मन में भी रहता, लेकिन जिससे पूछो उसके मन में भाजपा का ही है। जो ये कांग्रेस की सपोर्ट है। सरकार किसकी लाओगे इस बार? कांग्रेस। मामा की विदाई? बीजेपी को लाएंगे सर। कमलनाथ को नहीं लाओगे? कमलनाथ को लाए, क्या कर रहा है कमलनाथ जी लेके आए? कमलनाथ है क्या, कौन जानता है कमलनाथ को? बीजेपी लेके आए। शिवराज जी का भैया कह गए वो घोषणा मत दिए, 50 घोषणा में 5 होती है। कि लाडली बहना योजना का फर्क यहाँ पर चुनाव में देखने को मिलेगा। वो तो सब वोट खरीद रहा था, बहनों को दे रहे, बीजों की ऐसी तैसी कर रहे। अब इस बार तो कमलनाथ का मुंह है। हम तो चाहते हैं प्रदेश में बदलाव हो इस बार, और पूर्ण बहुमत की कमलनाथ जी की सरकार बने, जिससे कि ये खरीद फरोख्त वाली कहानी भी खत्म हो जाए बीजेपी की। बीजेपी शासन के लोग एसटी को आए दिन दबाए जा रहे हैं। एसटी के व्यक्ति के ऊपर बीजेपी का नेता बाथरूम कर देता है और अगले दिन मुख्यमंत्री जी उसको बुला के माफी मांग लेते हैं, पेड़ धुला देते हैं। किसी के मुंह पे थूकना और फिर बाद में उसको पुचकार देना तो गलत बात है। वहाँ तो बहुत आ चुके हैं, अब कमलनाथ को भी आनी चाहिए। बीजेपी को अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। कांग्रेस आएगी तो थोड़ा देश में तरक्की भी होगी। आपको वोट दें। भाजपा सरकार को नहीं लाओगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार बने तो कांग्रेस की बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं करा। भोपाल में नशा लगातार बढ़ रहा है। हाँ, नशा तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आप गांजा खुलेआम बिक रहा है, चरस गांजा इधवारा क्षेत्र में, उस पर सरकार वो नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन भी पैसा नहीं डाल रही है ना। इधवारा क्षेत्र में जहाँ पुलिस वालों को हफ्ता मिलता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। अपना हफ्ता लिए अपने आप से चले गए, इधवारे में खुलेआम गांजा बिक रहा है। क्या करा जाए इनका भी तो रोजगार कोई वो तो निकालो, इनका भी तोड़ होना चाहिए। मैं एमपी में कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ इस साल। हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसका ऐलान हो गया है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव में ये मुद्दा आ गया, तो आपको लग रहा है कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लाना सही है? नहीं, गलत है ये। इस चीज़ पे बात करने से, इस विषय पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में कौन पसंद है, मोदी या राहुल? कोई भी नहीं, वो दो भी नहीं। नमस्कार, लिबरल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आर मोहन तिवारी और मध्य प्रदेश की इस चुनावी यात्रा में अब हमारा काफिला पहुंच चुका है प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, वो भोपाल जहां सत्ता का फैसला होता है। 60 सीटों पर भाजपा कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर होती है। तो प्रदेश की जनता के साथ राजधानी का क्या मिजाज है, राजधानी के मन में कौन है? हमारे इस खास कार्यक्रम एमपी के मन में कौन है कि पूछते हैं राजधानी की जनता से सीधा उनका ही जवाब। जिस जगह पर मैं आया हूँ ये आनंद नगर का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर लगातार लोग आते रहते हैं, अपने काम से आते हैं, मंदिर में दर्शन भी करते हैं, तो जमावड़ा लोगों का लगा रहता है। तो यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि इनके मन में कौन है
2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मन बना बैठे यहाँ के लोग, राजधानी में क्या मिजाज है? जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलिस्ता बानो है। 2023 के चुनाव आ गए हैं, पता है ना? तो मन में कुछ बना के बैठे हैं कि किसे लाना है? सर हम तो किसी का भी नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं करवा। क्या करती हैं आप? हम सर सेलिंग का काम करते हैं। तो क्या काम वगैरह कैसा चल रहा है आपका? गुड नाइट की मशीन का सेल करते हैं हम। कैसा चल रहा है काम? सरकार से क्या खुश नहीं हो क्या? काम तो अच्छा चल रहा है हम। तो अगर मैं पूछूं इस बार कौन, भाजपा या कांग्रेस? सरकार भाजपा की आना चाहिए, उनमें काम अच्छा कर रहे हैं। शिवराज मामा पसंद है? काम तो अच्छा कर रहे हैं शिवराज मामा ने। अच्छा, भाजपा की एक योजना आई है शिवराज सरकार की, लाडली बहना योजना, इसके बारे में मालूम है आपको? जी मालूम है। तो आपको मिल रहा है उससे लाभ? सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, नहीं भर पाए थे, हम डेट निकल गई थी, नहीं तो लाभ तो हुआ है। और कांग्रेस के कमलनाथ पर भरोसा नहीं है इस बार आपका? सर जब आएंगे, जब देखेंगे अब क्या करते हैं कमलनाथ जी, अभी तो देखते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? क्या करती हैं आप? सेलिंग जॉब करती हूँ। तो चुनाव में कुछ मन बनाया है इस बार, किसे ला रही हैं एमपी में? कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि वही सही है अभी तो, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक योजना लेकर आए हैं, तो उससे समर्थन नहीं देंगी भाजपा सरकार को? नहीं, मैंने फॉर्म नहीं भरा और हमारे यहाँ से फॉर्म भरे भी नहीं गए। लाडली बहना योजना का आपको लाभ नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मम्मी आंगनवाड़ी में, उनके चक्कर में हमारा फॉर्म भी नहीं भरा। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिला सम्मान निधि देगी 1500 महीने, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? सर पहले दे दें, जब देखते हैं। जब वो देंगे जब देखेंगे। उनको इस बार आगे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर बार तो भाजपा ही आती है, इस बार कांग्रेस भी आनी चाहिए, क्योंकि वो वादे कर रहे हैं, वो सिलेंडर 500 का कर देंगे तो वो कर देंगे। तो फिर अगली बार को बोला कि 500 का कर देंगे और हुआ ही नहीं सिलेंडर। वो तो सिलेंडर तो वही आ रहा है सर, कुछ भी फायदा नहीं है अभी तो सिलेंडर का, तो कुछ भी। तो आपके कौन से मुद्दे अगर आप चाहेंगी, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी मतदान करने? तो सर बस ये हो के काम अच्छे, हमें काम अच्छा मिल जाए, बस काम अच्छा मिल जाए। बहुत परेशान हो गए हम ये फील्ड वर्क का काम कर करके। महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए भाजपा लगातार वादे कर रही है कि हम प्रदेश की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी सहमत हैं भाजपा के इस वादे से? देखते हैं सर, अभी तो सब वादे करते हैं, कि जब हो जाता है तो फिर कोई नहीं करता, देखता भी नहीं। नहीं तो वो वादे करेंगे, जब वो आ जाएंगे उसकी बात देखेंगे कि उनके वादे कैसे हैं। हम देखना चाहते हैं बस। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप किस नेता को देखना चाहती हैं, शिवराज सिंह चौहान या कांग्रेस की कमलनाथ? कांग्रेस की कमलनाथ। प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर लगातार बात करती रहती हैं, तो उनसे प्रभावित होती हैं आपकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वादों से? नहीं, प्रियंका जी से प्रभावित नहीं। दादी, क्या नाम है आपका? सर क्या मन बना बैठी हो 2023 के चुनाव के लिए? देखेंगे सर, देखेंगे, अभी तो सोचा नहीं। राजधानी भोपाल में हम किसको ला रही हो, भाजपा की कांग्रेस? कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान मामा बताते हैं, आपका भाई बताते हैं खुद को, तो भाई को नहीं लाओगी वापस सरकार में? समय मिलेगी ना, सिलेंडर मेरी मिला ना, ये जो 1000 रुपए दे रहा है वो मिले। लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला आपको? ये डोरा को बना। क्या काम करती हो आप? ये सेल्समैन। क्या चाहती हो जो सरकार आ रही है आपके लिए क्या करे वो? पेंशन बढ़ा के दे ना, तो 600 रुपए दे रही हो, 1000 रुपए कर, 1500 रुपए करे, वो 1.5 सालों में कुछ करना चाहिए। तो अगर एक सवाल आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कैसा देखना चाहेंगे आप, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? कमलनाथ। लगातार मिली जुली यहाँ पर मिजाज देखने को मिल रहा है, कुछ भाजपा के समर्थन में है, कुछ कमलनाथ की भी बातें कर रहे हैं, और भी लोग हैं, सभी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार खटीक। क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको लेके आ रहे हैं सरकार में? सर बदलाव चाहिए हमको, 18 साल हो गए सर, तो ये बदलाव। भाजपा की सरकार से खुश नहीं है? खुश काफी खुश है, 20 साल में भी महिलाओं को लाभ मिला है 4 महीने से। कितनी महंगाई है, बेरोजगार है, आदमी ने कोई भर्ती न करी पुलिस की,
हाँ, कुछ नौकरी नहीं कर रही, इतनी बहुत महंगाई है सर, और मुझे चाहिए बदलाव। कई बड़े वादे किए हैं भाजपा ने, राम मंदिर भी बनाने का भाजपा ने। हिंदी का आस्था है, ये कौन सा वो है माने, एक मंदिर है, कोई कंपनी लाओ, कोई फैक्ट्री है, ये रोजगार है सर, ये मंदिर से क्या होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सीएम का चेहरा कैसे देखना चाहेंगे इस बार, सीएम का चेहरा शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। कांग्रेस के कौन से वादे से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं जिसको लेकर आप वोट देने जाएंगे? अब बात है क्या है, हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है सब लोगों को लेकर चलती है, ओबीसी है, हरियाणा है, मुस्लिम है, सब अलग को लेकर चलती है। बीजेपी में बहुत बदलाव है, जातिवाद ज़्यादा हो जाती है उसमें। भाजपा लगातार वादे कर रही है कि हम रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं, किसानों को लेकर। कुछ रोजगार नहीं, बहुत महंगाई जैसा, महंगाई ने हम लोग कमर तोड़ दिया हम लोगों की, हमको चाहिए बदलाव। 18 साल हो गए सर। अब भोपाल में कैसा देख रहे हैं आप? आपकी मैं गोविंदपुरा विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ से लगातार 2 बार भाजपा के विधायक जीत चुकी है। अच्छा मुकाबला कांग्रेस का, बीजेपी का, रविंद्र साहू और कृष्णा गौड़ का मुकाबला अच्छा है। अगर मैं आपके विधायक की पसंद पूछूं इस बार, कृष्णा गौड़ या रविंद्र साहू, किसे जिताएंगे? रविंद्र साहू को। तो लगातार सभी के अपने अपने मन है, भाजपा से लेकर कांग्रेस सभी के लिए समर्थन है, विरोध का लहर भी है। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मतदान में बुजुर्गों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वो पुरानी आंखें हैं जो सरकारों को बदलती हुई देखती हैं, सत्ता बनती हुई देखती है, तो इनका मिजाज जानना और इनके मन की बात जानना बहुत अहम हो जाती है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? क्या कहते हैं दादा अभी? कुछ नहीं कर चुनाव तो आ गए, मनन कुछ बनाए हैं? करेंगे, डालेंगे वोट करेंगे। किसको ला रहे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कमलनाथ से कुछ नहीं है? बड़े बड़े वादे कर रही है कांग्रेस इस बार। अपन एक बात आज कोई नहीं। भोपाल में कैसा माहौल देख रहे हैं? हम तो गाँव पे रहते हैं। बीजेपी ने राम मंदिर बनाने की तारीख भी घोषित कर दी है, मंदिर में बैठे हैं हम इस वक्त। ये वादा कितना यहाँ पर काम करेगा चुनाव में बीजेपी का? नहीं, वो तो कहने की बात नहीं है भैया, जब अपन हिंदू है तो उससे बड़ा क्या है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो एक जवाब आप दो, भाजपा या कांग्रेस, कौन आएगी 2023 में? अब अपने बात है तो भाजपा आनी चाहिए, और फिर बिन कोई काम है जो भाई व्यवहार बिन कोई है, अच्छे होंगे तो सब लोग अच्छे का है। कमी होगी तो वो तो खुद कमी बताएंगे, हारेंगे, भाई कमी होगी तो हारेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? क्या देख रहे हो दादा, 2023 में इस बार किसको ला रहे हो सरकार में? शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। कमलनाथ टक्कर नहीं दे पाएंगे? वो राजनीति है और ये जनता की लहर है, बाकी जैसे काम अच्छा किया है शिवराज ने। कई बड़े वादे किए कांग्रेस ने। वादे तो साहब कोई भी पार्टी आती है तो करती है, काम करके दिखाए तो है ना कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, ये हो या दूसरी हो, काम करके दिखाना चाहिए। वैसे जो भी काम किया है 15-20 साल में, रोड वगैरह है, ये है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो अच्छा किया। गोविंदपुरा में लगातार 2 बार से कृष्णा गौड़ विधायक हैं आपके क्षेत्र में। ये फिर आएगी। बाबू गौर का यहाँ पर अच्छा गढ़ है, तो फिर रिपीट करेंगे उनकी बहू को? हाँ, काम अच्छा करेंगे। ऐसा है कि अब वो कहाँ देखे, कुछ ऊपर के भी दवा रहते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। ये अच्छा, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एक सवाल चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में बदल सकते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है। तो मुख्यमंत्री की पसंद आपकी कौन है, शिवराज सिंह चौहान या कोई और भाजपा का चेहरा? शिवराज सिंह चौहान मामा यही पसंद है? हाँ, मामा ही है, क्योंकि इसने 15-20 साल जो यहाँ काम किया है, तो अब दूसरा का यदि कोई आता तो आप पता ही नहीं कैसा है, तो इनको काम को देखते हुए तो ये सही है।
अब यदि दूसरे भी कोई आते हैं और इनकी पार्टी के, अब उनका नहीं कह सकते कैसा काम करे वो। जो काम कर रहा है उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि इसने काम अच्छा किया अभी तक। और ऐसा है कि कुछ घोटाले फटाले होते तो कहाँ कहाँ देखे एक आदमी, ये है ना। और काफ़ी योजनाएं की, बहुत कुछ किया है। अब नई पार्टी आती है, कमलनाथ की या कोई भी आती है, तो उसका तो कोई भरोसा नहीं कह सकते कि वो कितने साल टिके। भाजपा की वो कौन सी योजना या शिवराज सरकार की योजना है जिसको लेकर आपको लगता है कि इस बार फिर से भाजपा सरकार वापस आएगी प्रदेश में? कौन सी योजना? आपको कौन सी वो योजना पसंद है भाजपा की जिसको लेकर आप भाजपा का समर्थन करेंगे? काफ़ी उसने काम किया है, योजना है तो उसने बहुत सी और भी घोषणाएं कर दी, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। मगर ये दो तीन ये लाडली और ये वो सब कर रहे हैं, तो उसको लागू किया है। वो भले ही बंद कर दे बाद में, अभी तो लागू है ये है। तो और भी लोग हैं, सभी से कुछ ना कुछ पूछेंगे, उनका मिजाज जानेंगे। यहाँ पर एक बुजुर्ग मतदाता है, इनसे भी पूछते हैं। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? भैया मोर्चा का हाथ जोड़ो, मोर्चा बात मत करियो। आज 2.5 साल हो गई वहाँ तो हनुमान मंदिर सामने गिर गए, पुलिस मारे और लेगा उठा के। सरकार में किसको ला रहे हो इस बार 2023 में? मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, ये मौसम के मैं तो ऊपर जा भी बैठो। मैं कोई भी आ जा मौका करना। वोट डालोगे कि नहीं 17 तारीख को? कोई खबर नहीं है हमें, घंटा भर की हमरे शरीर की खबर नहीं कि रहे कि नहीं रहे, तो हम कैसे वोट की कहते हैं? डार पान नहीं डार पान। नेता पसंद नहीं है कोई, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज भी देखो, सब देख रहे जब उम्र में शिवराज भैया भी, हमने तो हमारे क्षेत्र से जीतो तो भोजपुर से। कभी डाले हो वोट वगैरह? नहीं, कभी नहीं डाले वोट, तो कैसे शिवराज हमने ही कहाँ से क्षेत्र से जीतो, फिर वो मुख्यमंत्री बनो। तो इस बार बता दो कौन आएगा, शिवराज या कमलनाथ? इस बार की तो मेरे असली में काहे को खोपड़ी से सिवा और कुछ नहीं है सूझ रही मेरी जो मत हो। जो अब कोई एक तकलीफ 2-2.5 साल हो गई, तो ये अब जनाब काम बहुत बढ़िया। तो जा तुम्हारे भैया रोटी खा के हम तो दिल बहलाते फिरते हैं। नहीं, शिवराज भैया को गांव भी देखो, में गढ़ भी देखो। भाजपा ने राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित कर दी है, खुश हो नहीं हो? मंदिर के बिल्डिंगों से मोह कोई मतलब नहीं। भगवान तो क्या जाएंगे, ये बिल्डिंगों में नहीं है। वो क्या जहाँ अपन बैठे का जहाँ बाइकवान तो अपन बोल रहा है, वो नहीं क्या कहता बागवान से अपन नहीं बोल रहे होते, फिर का है भैया जे की किस्मत तुम्हारे जोर हो तो नहीं है जोर, अपन तो जजा नहीं। चलो ठीक है दादा, तो मतदान से भी इनकार कर रहे हैं और भी लोग हैं, सभी से हम राय जानेंगे। भोपाल में मौजूद हैं इस वक्त और अपने अपने सबके मत आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम हरीश कुशवाहा सर। हरीश भाई, क्या देख रहे हैं इस बार 2023 में किसको ला रहे हैं सरकार में? मामा ही आएंगे, मामा को दिया हमें सपोर्ट। भाजपा ये शुरू से 32 साल की उम्र है, 32 साल में 18 साल से वोट दे रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, नहीं ढेर लगता बाहर। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में जमकर बेरोजगारी है और हम रोजगार लेकर आएंगे। कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस को तो विरोध है, अपन कांग्रेस के तरफ से अपन कुछ बोल ही नहीं सकते। भाजपा ये अपने शुरू से ही भाजपा के साथ में रहे और अभी भाजपा के साथ में। राहुल गांधी पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है, सिर्फ भाजपा यानी भाजपा, बीजेपी बस। कई वादे कर रही है कांग्रेस युवाओं के लिए। जीतने के बाद में सारे वादे दूर हो जाते हैं, जीत जाते हैं उसके बाद में वादे पूरे दूर हो जाते हैं, वादे पूरे भूल जाते हैं, सब फिर अपने काम में लग जाते हैं। बेरोजगार रह जाता है, बिजनेस वाला बिजनेस में बढ़ता रहता है, गरीब ही रह जाता है बस। मुख्यमंत्री का अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पसंद आप बताओ, किसे पसंद करोगे, शिवराज या कोई और? नहीं, शिवराज मामा ही ठीक है, वही ठीक है बस। भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कोई और पसंद नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय भी नाम सामने आ रहा है। कोई नहीं, मामा ही ठीक है हमारे तो, मामा ही बढ़ोतरी करेंगे हमारी।
कोई गरीब जो ठेले रखा रहा है वो तो ठेले रखा रहा है, बाकी आगे कोई बढ़ा ही नहीं रहा। मामा से बहुत प्यार है आपको। हाँ, मामा के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? मामा के लिए संदेश क्या देंगे? मामा तो खुद ही संदेश है, वो खुद ही संदेश दे रहे हैं हमें तो, रोज मोबाइल पे देख रहे हैं। मामा रोज संदेश दे रहे हैं हमें तो, बढ़िया हमारे लिए मामा तो, हम क्या संदेश देंगे उनको। मामा हमारे लिए बढ़िया है। और कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश भाई, क्या मन बनाया हो 2023 चुनाव के लिए? तो यहाँ के रहने वाले ने, मैं यूपी का हूँ, बट ये यूपी में भाजपा बढ़िया चल रही है। यूपी में भाजपा आएगी, यहाँ भी भाजपा आएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है। भोपाल में हो आप, भोपाल में क्या माहौल दिख रहा है? चुनावी माहौल है, किसके पक्ष में जा रहा है माहौल? और तो भाजपा के पक्ष में ही जा रहा है, भाजपा ही आएगी, कांग्रेस से नहीं आएगी। कई वादे लेकर आए ना कमलनाथ युवाओं के लिए। तो सभी लेके आते हैं, वादे सबके होते हैं, वादे पूरे कौन करता है? जितने के बाद सब भूल जाते हैं। भाजपा पर भरोसा बरकरार है? बिल्कुल 100% नहीं, 101% पूरा भरोसा। यूपी और एमपी में क्या फर्क देख रहे हो भाजपा को लेकर? हाँ, बहुत है। यूपी जो कर सकता है वो एमपी नहीं कर सकता। हाँ, यूपी में हमारे योगीनाथ सीधा बोलते हैं ललकार के, जो बोलते हैं खुला बोलते हैं। यहाँ पे मैं अभी 1 महीने आया हूँ, बाकी जो चल रहा है भाजपा की चल रहा है, कांग्रेस का नहीं चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान? नहीं, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कोई नहीं। अगर ये योगी आदित्यनाथ एमपी में आ गया तो भाजपा भाग जाएगी। भाजपा भाग जाएगी? नहीं, वो कांग्रेस भाग जाएगी। तो ये भाजपा ही सरकार होगी। 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई है और भाजपा ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसको कैसे देख रहे हो? चुनाव में मंदिर का मुद्दा आना चाहिए? तो नहीं आना चाहिए। मंदिर क्यों? मंदिर से क्यों? मंदिर तो बीच में नहीं आना चाहिए, मंदिर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी जीतने के बाद में उनको ऊपर डिपेंड करता है कि मंदिर का उद्घाटन क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाई वोट तो खैर भाजपा का जाएगा, भाजपा की तरफ से अपन तो मंदिर उनको बनवाना चाहिए। जो जीतेगा उसके बाद में देखते हैं कौन क्या करता है, फिर मंदिर कैसे बनता है। चुनाव में मंदिर के मुद्दे से आप खुश नहीं है? नहीं, तो चुनाव में मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव तो आम आदमी को डालना है, चुनाव आम आदमी डालेगा, मंदिर वाले तो आएंगे नहीं। तो जीतने के बाद पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कि कांग्रेस वाले जीत रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले जीत रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे पता चलेगा ना। फिर अगली बार ध्यान देंगे कि कौन क्या कर रहा है। मंदिर के मुद्दे को चुनाव में नहीं लाना चाहिए, ये युवा कह रहे हैं और भी लोग हैं। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। क्या करती हैं आप? मैं मार्केटिंग करती हूँ। कैसी चल रही है मार्केटिंग अभी? ये चल रही है। चुनाव का क्या माहौल बना है भोपाल में? चुनाव का माहौल सब अपने अपने उसमें है बस। किसकी सरकार ला रहे हो? हमारी तरफ से तो पंजा ही आना चाहिए, लेकिन आएगा तो नहीं, क्योंकि सबको तो मोदी जी ने खरीद रखा है। किसको खरीद लिया है? सब वे मंदिर बनेगा तो मोदी जी बनाएंगे। अब हम लोगों को इतने इतने पैसे दे रहे हैं मोदी जी, तो सारी लेडीज नंबर तो नहीं करेंगी ना। आपको मोदी जी से पैसे मिल रहे हैं? मतलब लोगों का बता रही हूँ। तो मोदी जी ने 4 महीने पहले पैसे दे दिए कि आप लोग अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब ये लोगों की सोच है, जो भी करें हम लोग तो भाई पंजे पे डालते हैं कांग्रेस वाले। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं, खुद को उनका भाई। तो भाई को नहीं लाओगे सरकार में? अरे अपने सगे भाई तो हमें पूछ नहीं रहे, तो उन भाई से हमें क्या इतनी रिस्पेक्ट करे? जब तक दे रहे हम ले रहे, जब तक वोट डल जाएंगे काम बंद हो जाएगा, लेना बंद हो जाएगा। लाडली बहना योजना भाजपा लेकर आई है शिवराज सरकार, उसका लाभ मिल रहा है आप? जी मिल रहे हम। तो योजना का लाभ आप ले रही हैं, लेकिन सरकार से खुश नहीं है? नहीं, सोच है हमें क्या, लेकिन हमें मालूम है कि वो तो खुश हो या नहीं हो, मुद्दा जो है वो है, तो सभी को मालूम। चलिए, मुख्यमंत्री की एक पसंद आपसे पूछूंगा, शिवराज या कमलनाथ? मेरा कमलनाथ। कमलनाथ। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। राजधानी भोपाल में हम सभी से उनका मिजाज जान रहे हैं और आनंद नगर में इस वक्त में मौजूद हुई। ये गोविंदपुरा विधानसभा लगती है। बाबूलाल गौर का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अभी उनकी बहू कृष्णा गौर लगातार 2 बार से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती हुई आ रही है। तो भोपाल में और भी लोगों से उनका मिजाज जानेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, भोपाल की जनता का क्या मन है
उनके मन में कौन है, भाजपा या कांग्रेस? सब अपनी राय कर रहे हैं, लिबरल टीवी पर सब अपना मौन तोड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल के आनंद नगर में यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। इनका भी मिजाज जानेंगे, इनके मन में कौन है, इस बार 2023 के चुनाव को लेकर क्या मन बना बैठे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? बताइए बताइए बताइए। सुनील कुमार खटी। क्या करते हो आप? अभी ये ठेला वाले लगाते मालूम। कैसा चल रहा है काम धाम? काम बहुत मजा है सर, अभी तो बहुत मजा है, बहुत गिरावट आ गई मार्केट में, बहुत मजा है। सरकार से मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है? कुछ मदद नहीं मिल रही। बहुत सरकार क्या दे रही है? अभी 18 साल में महिलाओं के लिए लाभ मिलता है, अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है महिलाओं को, कोई लाभ नहीं है अभी तो सर। और महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा है, अभी राशन भी महंगा हो गया, हर चीज महंगी है सर। क्या चुनाव को लेकर मन बना लियो, किसको ला रहे हो इस बार? हमको तो ये बदलाव कांग्रेस, अभी कमलनाथ को सीएम बनना चाहिए 2023 में। मामा की बुराई क्या है? हाँ सर, मामा से कुछ नहीं हो? अब कुछ नहीं होता, हमको तो ये बदलाव, बताओ। इसमें बदलाव चाहिए साहब। कमलनाथ को लाओगे? कमलनाथ और बीजेपी के वादों का क्या होगा? बड़े बड़े वादे कर रही है बीजेपी। हाँ तो करती रहेगी बीजेपी बस, हम तो ये बदलाव। लाडली बहना योजना लेकर आई है बीजेपी महिलाओं के लिए, लग रहा है चुनाव में भाजपा के लिए माहौल बना देगी? हमारे बच्चों का नाम ही नहीं है सर। हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 लड़के, हमारा नाम नहीं है। वो 2 बच्चों पर है, वो तो सरकारी स्कीम है, 2 बच्चों पर है। तो मैं पूछूं, मुख्यमंत्री किसको बनाओगे इस बार, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। सभी की अपनी अपनी राय है, खुल के बोल रहे हैं। लिबरल टीवी पर जनता अपना मौन तोड़ रही है, बता रही है मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, सरकार की पसंद कौन है। एक और भाई है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? क्या करते हो? मन बनाए हो चुनाव के लिए, किसको ला रहे हो? बिल्कुल बनाएंगे, देखते हैं जो अच्छा समझदार व्यक्ति लग रहा है जो है देखा जाएगा। और अभी तो वैसा है बीजेपी बेटर है, महंगाई के साथ हर चीज बढ़ी है, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं बढ़ी, लोगों की पेमेंट भी बढ़ी है, हर चीज बढ़ा है। ऐसा नहीं किसी का 2 से सकते, महंगाई की बढ़ी है तो पेमेंट भी बढ़ी है। लोग जो 5,000 काम करता था वो 12,000 सैलरी उसकी, भाई 300 में काम करता था 500 रुपये ले रहा हो, तो हर चीज बढ़ी हुई है। अपन ये नहीं कह रहे बीजेपी भी सही है, पर क्या है जो चीज बदलाव जरूरी वो भी जरूरी है। गलतियां उससे पहचान नहीं जाती है, भाई जो गलती कर रहा है उसका सुधार, कौन कितना कर्जा ले रहा है क्या नहीं ले रहा, गवर्नमेंट कितना कर्जा ले रही है, वो क्या जब पोल से जब खुलती जब मान चलता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है। बस सर, थैंक यू। तो कमलनाथ वादे कर रहे हैं, उनका क्या होगा, नहीं लाओगे उनको सरकार? वादे तो ऐसा है कि देखो हर चुनाव में हर वादे किए जाते हैं, पूरा जो करता है उनको ही माना होता है। मतलब हर चुनाव से पहले हर कितने वादे करते हैं गवर्नमेंट, हर नेतागिरी हर चीज होती, बन क्या है उसको फुल टू बन किया जाए तो ही है। किसानों का कर्जा माफ किया जाए, बच्चों को स्कूल एजुकेशन दिया जाए, वो चीज मानी जाती है कि ये वादे किए हैं, पूर्ण किए हैं। चलो एक सवाल आपसे पूछूं, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन, शिवराज या कमलनाथ? तो शिवराज ही बेटर है, पूर्ण रूप से शिवराज ही आनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। और भी लोग हैं, सभी से राय जानेंगे, भाजपा के पक्ष में हो कांग्रेस के पक्ष में हो, सभी से उनका मत जानेंगे। यहाँ पर और भी भाई लोग। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। क्या करते हैं आप? मोबाइल रिपेयरिंग का काम है मेरा, शॉप है मेरी। चुनाव आ गया है, मन में कोई ठान बैठे हैं? सब सोच रहे हैं कि मन से बीजेपी का ही सोच रहा है वैसे तो। कमलनाथ नहीं लाओगे उन्हें? उनको देखिए तो जो भी न हो जाए, वैसे तो उनका ही सोचना है अपन तो, बीजेपी का ज़्यादातर तो काफ़ी काम अच्छे करें उनने, हमारे उन्हीं का थोड़ा वो हो रहा है। भोपाल में कैसा देख रहे हो माहौल? भाजपा कांग्रेस सबके अपने अपने वादे चल रहे हैं, दावे चल रहे हैं। भोपाल में तो भाई ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चल रहा है, जैसे हमारा एरिया दूसरा लगता है, तो आरिफ मसूद जो हैं, आरिफ मसूद जी का जीतने के चांसेस उनके हिसाब से चल रहा है, समझते ही। और अगर मैं पूछूं मुख्यमंत्री की पसंद कौन है, शिवराज या कमलनाथ, तो कौन कहोगे? दोनों ही है सर, लेकिन बस ये है कि जिसका हो जाए ठीक है, लेकिन शिवराज का है। युवा है, आप बताइए युवाओं के लिए कौन सी सरकार आपको लग रहा है कि बेहतर काम कर रही है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। राहुल गांधी युवाओं की लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ सर, उनका भी है, लेकिन चांसेस के हिसाब से बोल ठीक है सर, थैंक यू। और भी व्यापारी लोग हैं यहाँ पर,
सबकी अपनी अपनी दुकान सजी हुई है, अच्छे अच्छे सेब हैं। हालांकि सेब के साथ सियासत का क्या माहौल है ये भी जानकारी हम लोगों से लेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? क्या मन बनाए हो राजेश भाई? चल लो। किसको ला रहे हो सरकार में इस बार? सरकार अपने हाथ में थोड़ी ना, अपन तो देखो जिसको जो अच्छा लगेगा उसको देखेंगे। तो हाल में तो महंगाई बहुत है, बहुत भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, हम आदमी परेशान है, हर किस्म को मजबूर है वो सब। भाजपा या कांग्रेस कौन आएगी 2023 में? मामा पसंद नहीं है क्या? कांग्रेस। कमलनाथ। मामा कई वादे कर रहे हैं बड़े बड़े। 3 महीना से दे रहा है भैया, गैस सिलेंडर देख लो, शायद फ्री खत्म है, 1100 को सिलेंडर मिल रहा हो। बताओ 2000 को नोट बंद हो तो GST से बंद होगा फिर चालू। राम मंदिर भी बन गया है। राम मंदिर बन जाए तो देश की राम मंदिर बन जाए तो को बचे था को कचू हो जाए बात। तो राम मंदिर आज से तो सदियों से बनो भाई। राम मंदिर जैसे आज बना रहा है तो राम मंदिर कौन भी अपने घर से बना रहा है? मामा ने अपने घर से बना दो कि भाई राम मंदिर से को दे दो, पब्लिक का देना। तो पब्लिक का बन जाए राम मंदिर तो राम मंदिर पब्लिक को खाने को दे दे, करने पड़े अपन को जब ही दे दे। 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, तब व्यापार में बदलाव देखने के लिए मिला था या अभी पिछले 4 साल में भाजपा की सरकार में? 2018 में जब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। महंगाई तो जब भी, ऐसा थोड़ी ना है कि जब अलग से और मद्दी हो गई हो या वो महंगाई तो है ही, वो तो है ही महंगाई तो चली गई बात है, थोड़ी ना रखी। व्यापारियों का फायदा किसकी सरकार में होता है? व्यापार कर रहे हो आप, केले सेब सब आपकी दुकान में बिक रहे हैं, किसकी सरकार में व्यापारियों को फायदा होता है? तो वो सरकार व्यापारी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने सर हम हल्के पते व्यापारी हमको कहा है। तो अब 1-2 पेटी ले आने, जो बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं उनको है फायदा मुनाफा। अपनों काम तो जो है कि मंडी का 1-2 पेटी लिया अपने ले आकर ढीला से बेच रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। चलिए एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि शिवराज या कमलनाथ तो कौन? कमलनाथ। कि कमलनाथ को कह रहे हैं, सबके अपने अपने मन है, सभी से उनकी राय जान रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, आनंद नगर का ये इलाका है, विधानसभा गोविंदपुरा पड़ती है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मैडम है, उनसे भी पूछेंगे चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। हाँ मैडम, चुनाव को लेकर तैयार हो? किसको ला रही हो, मामा या कमलनाथ? मामा को। मामा को? मामा से खुश हो? हाँ खुश है। लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हो नहीं ले रही हो? ले रहे हैं। तो कौन पसंद है इस बार? फिर से एक बार शिवराज मामा अपने? हाँ शिवराज। कांग्रेस ने भी वादा की है कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को सम्मान के तौर पे 1500 रुपए देंगे हर महीने, तो मन नहीं बदलोगी अपना? नहीं, शिवराज को ही देंगे। शिवराज ही पसंद है? हाँ। और मुख्यमंत्री भाजपा ने दूसरा बना दी शिवराज की जगह, फिर अब वो उनकी मर्जी का खानी बना, हम तो उसे ही देते। और अगर मैं पूछूं एक जवाब कि मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ या शिवराज, तो किसको बताओगी अपनी पसंद? शिवराज। शिवराज। तो मन में सिर्फ शिवराज हैं, मामा हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दावे करते रहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं उनकी बहनें हैं और उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भाई साहब भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष। 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 चुनाव के लिए कोई माहौल बनाए हो? क्या मन बनाए हो? कमल ही का। कमल बोल रहे हो? कमलनाथ को नहीं लाओगे? कमलनाथ बस अपन कमलनाथ, और जानकारी नहीं दे रहा। तो भाजपा से खुश हो? कांग्रेस भी वादा कर रही है किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, रोजगार लाएंगे। इतने साल से भी नहीं होया माँ, बात तक क्या होगा? महंगाई थी, हर चीज की, क्या कर। भोपाल में कैसा माहौल देख रहे हो? अरे बहुत परेशानी है यार। काम दाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। चलो एक जवाब दो, कौन आएगा इस बार सरकार में, भाजपा या कांग्रेस? तो क्या पता, पक्का नहीं बता सकते। पक्का नहीं बता सकते कौन आए, तो भगवान ही जानता। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है और भी व्यापारी हैं। लगातार हम इस इलाके में लोगों का मन जान रहे हैं। आनंद नगर का ये इलाका है, व्यस्ततम इलाका है। मेरे सामने एक लंबी तादाद है लोगों की, व्यापारी अपने काम पर लगे रहते हैं। इनसे इनका मन जानना जरूरी हो जाता है, चुनाव के वक्त इनका अहम रोल रहता है। बोल दिया, अभी बोल रहा हूँ तो बोल दिया हमने, बोल दिए। हाँ तो भाई साहब का हो चुका है, और भी लोगों से उनका मन जानेंगे। व्यापारियों का
जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, सब अपने अपने काम पर व्यस्त हैं। यहाँ पर एक युवा साथी है, इनसे जानेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है? इनसे पूछो, इनसे पूछो भाईजान, इनसे भाईजान बता देना, नाम बता दो। चलिए भाईजान से पूछते हैं। हाँ भाईजान, चुनाव में मन बनाए हो? चुनाव में नहीं बना यार भैया, किसको ला रहे हो सरकार में? तो है उसी को लाएंगे यार भैया। तो है, अभी तो भाजपा सरकार है। हाँ, उसी को आई हुई है। क्यों, कांग्रेस पसंद नहीं है? कमलनाथ वादे कर रहे हैं बड़े बड़े। अरे वादे से थोड़ी ना कुछ होता है, बातों को बता के थोड़ी ना बनते, काम से काम होता है। मुख्यमंत्री के तौर पे किसे पसंद करोगे, शिवराज या कमलनाथ? मामा जी को। हाँ, लाली बहनों को देखो आप, हर महीना पैसे आ रहे हैं। और किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया है, वादा किया है कांग्रेस सरकार बनने पे कमलनाथ ने। अब ये जानकारी नहीं यार भाई साहब अपना। तो ये वादा कर रही है कांग्रेस, तो बदलाव नहीं चाहोगे? नहीं, बढ़िया चल रहा, हम लोगों को तो वही करना है। कांग्रेस या बीजेपी, काम तो यही करना हम लोगों को। यही थकाना है, बचपन से ही करना है। कई सरकार बदल गई, बचपन से लेके काम तो हमारे वही है। ये अपने अपने मन है। यहाँ पर एक और हमारे साथ मतदाता मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा संजय सेठ। क्या माहौल बना है? 2023 का चुनाव आ गया है, मन बना लिया? मन तो ऐसा है कि देखो, जो जीतेगा, जो करेगा, दैट इज टू बी फाइन। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, जो हम लोगों के लिए करेगा, नॉट गो फॉर दिस। What do you think? Who's going to make the comeback in the power? No, nobody is to be. मोदी जी आएंगे, ये तो तय। What about MP? over here. नहीं, एमपी में भी मोदी, शिवराज सिंह सर भी और कृष्णा गौर मैडम है, तो वो तो करेंगी। बट क्या है कि नोबडी 5 साल और भूल जाओ। कमलनाथ के लिए चांस नहीं है क्या? नहीं, चांसेस हैं। इफ ही डिजर्व, दैट इज टू बी गुड। तो डिजर्व कब करता आदमी? जब आदमी कुछ करे। इफ ही एनीवन, मैं अगर अपने लिए नहीं करूंगा, मैं भी ये सिलेंडर लेके घर जाऊंगा, खाना नहीं बनाऊंगा, तो मैं खा पाऊंगा क्या? सिंपल एंड सोबर। 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की 2018 में, तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने काम किया था मध्य प्रदेश में? नहीं, एट दैट टाइम पीरियड मेरे को सिर्फ एक चीज अच्छी लगी है, उस टाइम पे ये सब नहीं थी, इतना महंगाई नहीं थी। जो गैस सिलेंडर है आज जो हुआ है, आज 350 400 जो भी एक्सपाइज है, सब्सिडी मिलती थी, खत्म कहानी, सीधे 1100 रुपये हो गए। मिडिल क्लास कहाँ से करेगा? What I'm saying is that you have to be understand ना, nobody can। या तो देखो, आप लोग तो अच्छे हो, मैं भी 12th स्कूल में लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है, आई एम वेल एजुकेटेड, बट कुछ नहीं होना है। जो चल रहा है दैट इज टू बी चलने दो। एक जवाब दीजिए, कौन आएगा, भाजपा या कांग्रेस? नहीं, दैट आई कांट से एनीथिंग, सॉरी टू से दैट। जो भी आए हम लोगों के लिए कर दो। भोपाल में क्या माहौल देख रहे हैं आप? अभी तो बीजेपी चल रहा है, लेकिन हाँ भाई, बताइए क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। 2023 के लिए क्या मन बनाए हो? युवा है, बात सही है आपकी। अब आप विकास देख के हम तो चुनेंगे, अब वो तो आप ही देख रहे होंगे, अब इसमें कोई कहने की तो बात है नहीं, कौन आएगा। अब वो तो आपको 17 नवंबर को है, और जब रिजल्ट की डेट होगी तो आपको पता लग ही जाएगा कि कब कौन क्या आ रहा है। युवाओं के मन में कौन है, शिवराज या कमलनाथ? अब युवक के मन में अब क्या है, मैं तो अपनी बता सकता हूँ कि मेरे मन में क्या है। बताओ अपने मन में। देखिए, ये क्या हो जाता है ना, बताने पर कि फिर मान लो उसके अपोजिशन में कोई जीतता है और ये मेरी वीडियो देखता है, तो फिर मेरे को प्रेशराइज करेगा कि यार मतलब ये बंदा क्यों फाट गया। ये कोई पर्सनली वाली चीज है। अभी आंसर सर, ये I have to know that you have to be know that who is to be coming over here. कोई नहीं Don't say कि यार अपन लाइन नहीं बोल सकते ना कुछ कर सकते। You also know very well. बट मैं एक चीज कहूँगा, डेमोक्रेसी तो नहीं है। डेमोक्रेसी नेपोटिज्म की एस्पेक्ट हो रखी है। बताइए, ये डेमोक्रेसी है? 25 साल से एक ही सज्जन जी आ रहे हैं, अदरवाइज तो अच्छे अंग्रेज थे। हाँ, आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ 46 साल से भाजपा जीत रही है,
यही और वो भी एक ही परिवार के एक ही लोग, जैसा आप जानते होंगे, आप तो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो आप इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, यही राजधानी भोपाल की खूबसूरती है कि यहाँ का मतदाता कितना जागरूक है। इनके जुबान से देखने के लिए मिल जाता है कि मन तो बना लिए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं कि कौन आ रहा है। और भी लोग हैं, भाई हमारे साथ खड़े हैं, भाई से पूछेंगे। भाई ऐसे आ जाओ, क्या नाम है? चुनाव के लिए मन बना लिए हो? मन बना लिए, बिल्कुल बना लिए। कौन आ रहे हो इस बार? भाजपा ही आएगी और क्या, उनके काम दिख रहे हैं भाजपा के। सबका मन है, हमारा क्या है, सबके चेहरे पे रौनक और दिख रहा है कि भाजपा ही आना चाहिए। हाँ, उसके काम दिख रहे हैं। कमलनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। नहीं, मेहनत रहता तो, अगर दिखता तो लोगों के मन में भी रहता है, लेकिन जिससे पूछो उसके मन में भाजपा का ही है। कौन सी भाजपा की वो योजना है जिसको लेकर आप भाजपा का समर्थन करेंगे? बहुत सारी हैं, अब गिनती नहीं करवा सकते योजनाएं की, क्योंकि काफी योजनाएं इन्होंने चालू किया था तो जो बंद करवा दिया था। काफी योजनाएं हैं। आप युवा मतदाता हैं, ये बताइए, जब आप मतदान में ईवीएम की बटन दबाने जाएंगे तो कौन सा एक मुद्दा है जो आपके मन में रहेगा? अब वो है हमारे मन में रहेगा वो। रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा भी चुनाव में आ चुका है। कौन से मुद्दे को लेकर मतदाता भोपाल का जाएगा ईवीएम की बटन दबाने? वो तो मुद्दे बहुत सारे हैं अब, लेकिन आ नहीं सकते। चलिए एक जवाब दीजिए, शिवराज या कमलनाथ, कौन? शिवराज ही हैं। सबके अपने मन है, और भी लोग हैं यहाँ पर, सभी अपने अपने काम पर व्यस्त है, लेकिन हम उनसे उनका मिजाज भी जानेंगे। भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सरकार में किसको लाकर मुस्कुराएंगे ये भी देखना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? चुनाव में वोट दोगे इस बार? किसके लिए मन बनाए हो? हम तो ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं। सरकार किसकी लाओगे इस बार? कांग्रेस की। मामा की विदाई? क्यों खुश नहीं हो मामा से? नहीं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, पटवारी घोटाला हुआ है, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है पहले से। लगातार यहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं, भाजपा भी वादे कर रही, कांग्रेस भी वादे कर रही है, लाडली योजना की भी भाजपा लेकर आ गई है। फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन जो नीति है जो शुरू से कहती आई है कांग्रेस की, कहते काम कुछ नहीं करा, लेकिन उनने जो एम्स वगैरह जो शुरू से बनाए तो भी देख के लगता है जो कि भाजपा ने काम नहीं करा, भाजपा ने काम करा है। लेकिन अभी जो बेरोजगारी, जो महंगाई जो बढ़ रही है, जो आम आदमी जो हम लोग रोज कमाते हैं उसको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। हम कुछ मजदूरी कर रहे हैं, देखो दुकान पे काम कर रहे हैं। आप कितने में हैं? क्या उम्र है आपकी? मेरे 21 साल है। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ। कॉलेज पढ़ाई करने के बाद भी आपको यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है, जिससे खुश नहीं हो आप? ये तो मेरी दुकान है, मामा है मेरे, कांग्रेस का ही काम था। तो रोजगार के अवसर नहीं मिल रहा, ऐसा कहना चाह रहे हो? अगर एक जवाब पूछूं इस बार, कौन मुख्यमंत्री, शिवराज या कमलनाथ? अपने अपने अलग अलग मिजाज सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कई व्यापारी हैं, कई महिलाएं हैं, पूरा यहाँ पर बाजार सजा हुआ है, सभी से उनकी राय जा रहे हैं। आइए दुकान पर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या मिजाज है, क्या मन है। दुकान पे अंदर नहीं गई, आ जाइए, बाहर आ जाइएगा, किसी को बातचीत करनी है तो आइए। हाँ भाई साहब आइए, क्या मन बनाए हो बताओ 2023 चुनाव के लिए? बीजेपी को लाएंगे सर। कमलनाथ को नहीं लाओगे? कमलनाथ को लाए, क्या कर रहा है कमलनाथ को लेके आए? कमलनाथ है क्या, कौन जानता कमलनाथ को? बीजेपी लेके आई। कई वादे किए कांग्रेस सरकार ने, किसान के कर्ज माफी के बाद। पिछली बार भी किए थे कांग्रेस ने, तो वादे पिछली बार भी किए थे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे, योजना चलाएंगे, क्या किया? 15 महीने में सरकार में। मुख्यमंत्री की एक पसंद पूछूं आपकी, शिवराज या कमलनाथ, तो कौन? शिवराज सिंह की पसंद काफी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजना को चालू किया। लाडली योजना भी चल रही है, विकास भी काफी तेजी से किया। राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के बीच में देखने को मिल रहा है, कैसा सोचते हैं आप इसे लेकर? चुनाव के बीच में आना चाहिए? तो 70 सालों में जो मुद्दा पूरा नहीं करा वो बीजेपी ने किया। राम मंदिर एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बीजेपी करके चली गई। 370 हटाई बीजेपी की बात। चलिए एक नाम बताइए इस बार मुख्यमंत्री के लिए किसकी पसंद, शिवराज या कमलनाथ?
मंत्री शिवराज। हाँ भाई, क्या नाम लिखते हैं आप? हाँ, 2023 के लिए क्या ठान बैठे हैं मन में? जी अपने तो ये समझ लीजिए अब कमलनाथ का है। मामा की विदाई कर दोगे? बिल्कुल 99%। क्यों? बहुत हो गया उनका 25 साल के, दूसरों को भी तो मौका मिले। अगर इसको इस बार नहीं मिलेगा तो भूख मर जाएंगे, क्योंकि टीम ही खत्म हो जाएगी। उन्हें भी बहुत से घोटाले की और क्या। शिवराज सिंह का भैया कह गए, वो तो घोषणा मशीन है, लगातार मशीन चलती रहती। 50 घोषणा में 5 होती है। कई योजनाएं भाजपा लेकर आई है, लाडली बहना योजना लेकर आई है किसानों को। 5 हुई है पास। और लग नहीं रहा कि लाडली बहना योजना का फर्क यहाँ पर चुनाव में देखने को मिलेगा? वो तो सब वोट खरीद रहा था, बहनों को दे रहे, दीजों की ऐसी तैसी कर रहे। और क्या, अब इस बार तो कमलनाथ का मुंह है। 99। यहाँ से किसको जिताओगे विधानसभा से? कृष्णा गौर खड़ी हैं। नहीं, वो भी गई इस साल। हाँ, 40 साल से भाजपा है इस विधानसभा में। ये तो जा रही है। और दूसरे को भी मौका मिले तो रविंद्र साहू। हाँ, रविंद्र साहू उमर वाली। सबके अपने अपने मन है। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान ही लेते हैं मन में क्या ठान बैठे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत और हम तो चाहते हैं प्रदेश में बदलाव हो इस बार, और पूर्ण बहुमत की कमलनाथ जी की सरकार बने, जिससे कि ये खरीद फरोख्त वाली कहानी भी खत्म हो जाए बीजेपी की। दूसरी चीज देखो, आप खुद देखोगे, आप मीडिया के लोग, आप मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में बताओ कि किस तरह आज युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहा, पढ़ लिख के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लाखों रुपए आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, इसके बाद बेरोजगार घूम रहा है। इतने बड़े भोपाल क्षेत्र में लाखों लाख युवा, लगभग यहाँ की जनसंख्या 40 लाख जनसंख्या भोपाल शहर की, जिसमें रजिस्टर्ड 25 लाख रुपए, 25 लाख जनसंख्या रजिस्टर्ड है, तो उसमें लाखों लोग बेरोजगार हैं। लोगों के पास व्यापार में भी दिक्कतें आ रही है, जीएसटी को लेके, हर चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग त्रस्त हैं। आमजन हुआ, महिला हुई, महिला उत्पीड़न देख लीजिए आप, SC ST वालों को देख लीजिए, बीजेपी शासन के लोग SC ST को आए दिन दबाए जा रहे हैं। एक जगह ST के व्यक्ति के ऊपर बीजेपी का नेता बाथरूम कर देता है और अगले दिन मुख्यमंत्री जी उसको बुला के माफी मांग लेते हैं, पैर धुला देते हैं। तो ये तो सब बात की बात है, किसी के मुंह पे थूकना और फिर बाद में उसको पुचकार देना तो गलत बात है। ये तो सब गुमराह करने की बातें हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और कमलनाथ जी की सरकार बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वो देश का और प्रदेश का दोनों का विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं में भी उत्पीड़न में देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उसमें भी महिलाओं को राहत मिलेगी। जैसे कमलनाथ जी अभी स्कीम लेके आए हैं कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक को 500 रुपए देंगे और गौशाला बनवाएंगे गाँवों के लिए, पिछले बार भी गौशालाएं बनवाई। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की योजनाएं तो अच्छी है। और उनका आप सबसे पहले आप देखिए, जैसे उनका आप कुछ नहीं तो छिंदवाड़ा मॉडल देख लीजिए। छिंदवाड़ा मॉडल को देख के चाहे तो मध्य प्रदेश का मॉडल भी बदल सकते हैं। यदि पब्लिक और आम जन मानस जो मतदाता है वो यदि मूड बना लें कि जब वो छिंदवाड़ा का जब मॉडल बदल सकते हैं तो मध्य प्रदेश की बात ही है। और वो एक सीनियर नेता है और वो इसके हकदार है और वो एक अच्छे मुख्यमंत्री बन के मध्य प्रदेश के लिए उभर के आएंगे और मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे। लाडली बहना योजना लेकर आई है भाजपा, लग रहा है ये मन बदलेगा मतदाताओं का? लाडली बहना तो ये एकदम से देखा जाए तो फ्रॉड है। 1000 करोड़ रुपए का सरकार कर्जे ले लेती है और अगले दिन लाडली बहनों खाते में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये तो 27 लाख 7 करोड़ जो जनसंख्या को बेवकूफ बनाना। बहनों से कमेंटमेंट कर दिया 450 में गैस सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर वाले से बात करो, गैस सिलेंडर वाला कहता है मामा के घर चले जाओ भाई, गैस सिलेंडर मिलेगा। किसी भी से बोलते हैं तो वो कहता है गैस सिलेंडर वहीं मिलेगा 450 रुपए का। गैस सिलेंडर आज भी 1208 रुपए का आ रहा है, कहीं पे 908 रुपए का आ रहा है। तो कहीं कोई राहत नहीं दे रही सरकार, सिर्फ गुमराह और जुमले की बात कर रही है सरकार। मैं आपके शहर भोपाल पे आ रहा था, मैंने देखा कई बड़े पोस्टर लगे हैं भाजपा के जिसमें राम मंदिर की तारीख का ऐलान किया गया है। तो चुनाव में मंदिर का मुद्दा कितना सही मानते हो आप? नहीं है, आज का युवा पढ़ा लिखा है, वोटर पढ़ा लिखा है, जनसंख्या समझ चुकी है कि मोदी जी का जादू अब खत्म हो गया देश के अंदर। अब कहीं ना कहीं आप देखिए ना, राहुल गांधी जी वहां से यात्रा लेके निकले, जब 6 महीने की जब उनने यात्रा करी तो लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। तो पीछे जब चल रहे थे तो लाखों लोग पीछे चल, कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़े तो हैं, उनकी बात को समझ तो रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी का जादू खत्म तो हो रहा है। तो आपने देखा भी होगा कर्नाटक चुनाव में मोदी जी का जादू नहीं चला, हनुमान और राम ने वो मुद्दा निकाला, इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और वही चीज यहाँ होगी। मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। मुख्यमंत्री की एक पसंद बताइए, शिवराज या कमलनाथ? ओनली ऑल कमलनाथ।
कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। तो कमलनाथ के लिए राजधानी भोपाल में नारे तेज हो रहे हैं और भी यहाँ पर युवा साथी मौजूद हैं, सभी अपनी राय रख रहे हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनका मन जानेंगे। आइए 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 आइए, मन की बात करनी है। लिबरल टीवी पर अपना मौन तोड़िए और बताइए कि एमपी के मन में कौन? बताइए। कमलनाथ। मामा? वहाँ तो बहुत आ चुके हैं, अब कमलनाथ को भी आनी चाहिए। बीजेपी को अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। बदलाव लाना चाहते हो? हाँ, कांग्रेस आएगी तो थोड़ा देश में तरक्की भी होगी। अब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो थोड़ा महंगाई में राहत मिलेगी। कई बड़े बड़े वादे लेकर आ रही है भाजपा, योजनाएं लेकर आई है। लग नहीं रहा जैसे लाडली बहना है, मतदाताओं का मन बदलेगी ये योजना? हाँ, कांग्रेस आएगी तो जरूर कुछ परिवर्तन मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी में बहुत ज्यादा महंगाई होने के कारण अब लोग भाजपा से उठ चुके हैं एक तरह से चक्कर में। चलिए एक जवाब दीजिए, शिवराज या कमलनाथ, कौन? कमलनाथ। कमलनाथ। राजधानी भोपाल में ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 4 विधायक हैं, 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन लोगों ने अपना मन बना लिया है। यहाँ पर मिले जुले हमें यहाँ पर मन जानने को मिल रहे हैं। भाजपा के लिए भी यहाँ पर उम्मीद दिख रही है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ आनंद नगर, यहाँ पर कमलनाथ के नारे तेज हो रहे हैं, तो ये बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, सभी से उनका मिजाज जानेंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम। जुड़े रहिए मेरे साथ, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे व्यापारी बंधु हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, इनका भी मन जानेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मुकेश सेन। मुकेश। चुनाव के लिए मन बना लिए? तैयारी है पर। मुकेश सेन जी के मन में कौन इस बार, भाजपा या कांग्रेस? अब दे मत पूछो। दे मत पूछो, ये गुप्त में रहने दो। और कौन से मुद्दे पे दोगे इस बार मतदान अपना, किस मुद्दे पे करोगे? ये तो चला जाए। मामा पसंद नहीं है कमलनाथ? या किसी की नहीं बुराई, किसी की नहीं करती तो भाई। जवाब नहीं दोगे? नहीं, हम तो देंगे वोट कमलनाथ। आइए, ये भाई साहब दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? कमलनाथ को वोट देंगे। भाजपा सरकार को नहीं लाओगे? नहीं, कमलनाथ को वोट देंगे इस बार। कमलनाथ आना चाहिए। हर मेरे हिसाब से तो हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। और अपन इतना तो अपन नहीं कर सकते, बाकी अपनी राय तो यही है कि कमलनाथ सरकार आना चाहिए, क्योंकि उनने भी बड़े बड़े काम करे हैं। उनके जिले में आके देखो आप, बना के रखा है उन्होंने। इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस बोल देगा। कई भाजपा के कई योजनाएं आ रही हैं, लाडली बहना जैसे आपने सुना होगा, 1250 ट्रैक्टर मांग रहा है, ट्रैक्टर मांग रहा है, ट्रैक्टर मांग रहे हैं। तो ट्रैक्टर जिसके पास होगा उसको योजना मिलेगी। अब गरीब आदमी ट्रैक्टर थोड़ी लेके आ पाएगा, आप बताइए, लेके आ पाएगा क्या? आप बताइए। ट्रैक्टर मांग रहा हूँ। चलिए एक जवाब पूछूं, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ। लगातार हम प्रदेश की चुनावी यात्रा पर निकले हैं और लगातार अलग अलग शहरों पर पहुंच रहे हैं, लोगों के मन की बात जान रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए बेहद कम वक्त रह गया है। 17 नवंबर को मतदान होना है और प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठन जबरदस्त मेहनत कर रही है। चुनावी प्रचार अपने जोरों शोरों पर है। राजधानी भोपाल का मिजाज जानने इस वक्त हम निकले हैं और जो आप मेरे कैमरे पर इस वक्त ये लोकेशन देख रहे हैं, ये खूबसूरत तालाब देख रहे हैं, ये भोपाल का प्रसिद्ध लेक व्यू कहा जाता है इसे, और यहाँ पर पर्यटन के लिए एक जबरदस्त पहचान इसे मिली है। शाम का वक्त है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वोटिंग का आनंद लेते हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इस लेक व्यू पर आए और वोटिंग के आनंद के साथ इस नाव पर बैठकर ये भी जाने कि भोपाल, राजधानी भोपाल में सत्ता की नैया किसकी पार होगी, सरकार इस बार किसकी आएगी, भाजपा या कांग्रेस। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, हमें इस लेक व्यू का पूरा दौरा करा रहे हैं, इनसे पूछते हैं इनके मन में क्या है, राजधानी के मन में क्या है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई साहब आकाश शेखवार। हाँ, क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं? मेरा काम है डीजे का। हाँ, डीजे प्ले करता हूँ मैं ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार बने तो कांग्रेस की बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं करा। जब चुनाव आते, जब सब कुछ उठाओ फटाओ, इसके लिए सब चालू हो जाते हैं। जब अपने घर के अंदर गंदगी मनगी सब होती है, जब सरकार आ जाती, बीजेपी की आ जाते, पार्षद आ जाते, बातें। कांग्रेस की सरकार जो है बनने के बाद वो गिर गई, मगर इस साल उसको गिरना नहीं चाहिए, उसको बनना ही चाहिए। और बन के रहने के बाद चलना ही चाहिए, गिरना नहीं चाहिए और संभल के रहना चाहिए। क्या है कि आप तो शिवराज सिंह चौहान की कोई उम्मीद तो है नहीं। साहब चाहता हूँ मैं यही कि अब तो कमलनाथ जी को बनना है, या तो फिर और किसी को चौहान से आपको हटाने के बाद किसी मुख्यमंत्री दूसरा बनाया जाए।
भोपाल के जिस लेक व्यू में हम यहाँ से महज कुछ कदम दूर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला भी है, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुशी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए। क्या बड़ी वजह है आप सोच रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए? कोई बड़ी वजह नहीं है। वजह यही है कि मुख्यमंत्री मामा परेशान कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, मगर गरीबों को भी कर रहा है, सब कुछ है। उनके साथ वाले जो हैं जब तक चुनाव आते हैं तब तक गरीबों के लिए करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर घुटपैठ पे पड़े रहते हैं। क्या मतलब है ऐसे लोगों को परेशान करने से? किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के लिए, तो उनको पुलिस प्रशासन वहीं रोक लेती है। किस मतलब से रोक लेती है? जब आगे तक ही नहीं बढ़ने दे रही है गरीबों को, तो किस मतलब का शिवराज सिंह चौहान? ये आप हमें बात बता रहे हैं कि बंगले में कोई पहुंचता है तो उसे पुलिस रोक लेती है, ये क्या बात है? इसे थोड़ा बताइए। ये रैली वगैरह आती है, बेचारी दूर दूर से आती हैं, हम बैठ के देखते रहते हैं। हमारा एक ऑफिस है, हमारा रूम ही एक चौराहे पे स्टाफ बना है, हम वहाँ बैठ के देखते रहते हैं। पब्लिक आती है, भैया हमें मुख्यमंत्री बंगले जाना, हम इस काम से आए उस काम से आए। वो बेचारे रैली झुंड बना के आते हैं, इतना किराया भाड़ा लगा के आते हैं, 20 बच्चों को छोड़ के आते हैं। उसके बाद चौहान साहब के बंगले पे पहुंचते हैं कि मामा शिवराज का बंगला कहाँ है, हम बैठ के बताते हैं कि भाई तो भैया हमें वहाँ आते जा रहे हैं, तो पुलिस जाने नहीं दे रही है, बस आ रहे हैं यही करती रहती है। शाम हो जाती है, बेचारा किराया भाड़ा लगा के रो रहा के घर चले जाते हैं। क्या मतलब? ऐसा करे तो कुछ भाई उस चीज को सोचो, तो कोई इंसान बाहर से आ रहा है उसके लिए पूछो ताछो, उसकी व्यवस्था करो। पुलिस भाई उसको जहाँ से आएगी वो मुख्यमंत्री का बंगला रोकेंगे, पता चल जाता रैली आ रही है, 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, उनको बढ़ने नहीं दे रही आगे, तो किस मतलब का? बस आपका नाम पता लिख लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? सामने वाले के पास नोटिस रखा, सबको रखा, बंगले पे जान दो ना, सामने वाले को दिखेगा तो बिकेगा, ये तो कैसे दिखेगा? कई बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है शिवराज सरकार, कई बड़े वादे भी किए। हाल ही में लाडली बहना योजना भी आई, आपने सुना होगा। ये तो सब कहने की बातें हैं, जो तो लाडली योजना जो है सब कुछ चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। करना चाहिए तो अच्छे से करो। हाँ ठीक है, रैली आती है, पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए कि ठीक है कि आप आने दो, बंगले के पास नहीं, कोई पीएम ये भी तो है मिलने के लिए, वो सकते हैं कि हाँ आपके क्या परेशानी है, कुछ मुद्दे हैं हमें भी बताइए। गरीब लोग वोट दे देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहा मान रहा है, मगर इतने लोगों से टारसी से कहीं से परेशान होकर आ रहे हैं चौहान साहब लाडली रोशनी ही आ रही है ना, बहनों भाई उनके साथ में इसलिए आते हैं कि लाडली रोशनी जा रही है, परेशान ना हो, हमारी बहन बेटी है, साथ में जा रहा है, किसी के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं हो, उनका हस्बैंड है, जब भाई है, जब बहन है, उनके साथ में आते हैं। अब लोग सोचते हैं कि रैली बना के आ गए, रैली बना के नहीं, रैली बना के इसलिए आते हैं कि बहन जा रही है, उनके साथ में जाना जरूरी है जेंट्स को। तो आप नाराज किससे हैं, भाजपा से या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से? मैं तो किसी से नाराज नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, जो काम करेगा वो नाम करेगा। मेरा काम तो मैंने देखा है कि मैं तो सब काम करने को राजी है, मेरे को किसी से कोई बुराई नहीं, मगर जो मैंने देखा है ना वो गलत है, इसलिए मैं बीजेपी से चिढ़ाऊं। भोपाल की वो कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अब उनमें बदलाव आना चाहिए, नेता उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नेता उन पर ध्यान क्या नहीं दे रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो लेके आए तो कोई पुस्तकें ऐसी खुल जाती हैं कि आजकल सिर्फ चीज चल रहा है, आजकल उल्टे सीधे काम, इधर उधर घूमना फिरना, लौंडी लपाटी, आजकल ऐसी जगह बना दी, कोई डिफेक्ट नहीं। बस सरकार को सरकार से मतलब है, इंसान को इंसान से मतलब है, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, मुझे ये भी सुनने में मिला कि भोपाल में नशा लगातार बढ़ रहा है। हाँ, नशा तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, आबादी ज्यादा, हर कोई बच्चा आजकल तो दारू की बियर बोतल लेके घूम रहा है, जगह जगह नशाबंदी केंद्र चल रहा है ना, गांजा खुलेआम बिक रहा है, चरस गांजा इधवारा क्षेत्र में, उस पर सरकार वो नहीं दे रही है, पुलिस प्रशासन भी पैसा नहीं डाल रही है ना। इधवारा क्षेत्र में जहाँ पुलिस वालों को हफ्ता मिलता है, पुलिस वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपना हफ्ता लिए अपने आप से चले गए, इधवारे में खुलेआम गांजा बिक रहा है। क्या करा जाए इनका भी तो रोजगार कोई वो तो निकालो, इनका भी तोड़ होना चाहिए। आपके साथ यहाँ पर लगातार लोग आते होंगे, अलग अलग तरह के लोग आते होंगे, उनसे बातचीत आपकी होती होगी, सियासत की भी बातचीत होती होगी जाहिर तौर पर। तो क्या मन देखते हैं आप, जनता को आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में जा रही है इस बार भोपाल की जनता, भाजपा या कांग्रेस? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही जाना चाहिए, कांग्रेस ही उसमें जाना चाहिए जनता। राजधानी भोपाल का लेक व्यू है, यहाँ पर ये भाई साहब नाव चलाते हैं। इनका कहना है कि अब बदलाव आना चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि कमलनाथ वापस आना चाहिए। तो अपने अपने सबके मन है, अपना अपना सबका मिजाज है, तो खुलकर बता रहे हैं कि वो किसके मन पे किसे चाहते हैं। भोपाल के लेक व्यू में है, यहाँ पर लगातार हम भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से उनका मन भी जान रहे हैं।
पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में कौन होगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटन कर रहे लोग भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एमपी में कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ इस साल, और हमारे भोपाल से आरिफ मसूद जी की जिताना चाहते हैं। क्यों भाजपा क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, बहनों के लिए भी कर रहे हैं, तो उनकी सरकार को दोबारा नहीं देखना चाहोगे? सर हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत वादे किए हैं, युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है, बाकी परिवर्तन चाहते हैं। तो कौन है इस बार की पसंद, शिवराज या कमलनाथ? कमलनाथ को चाहते हैं हम। भाजपा एक बार चुनाव में इस बार एक मुद्दा देखने को मिल रहा है। मैं राजधानी भोपाल में लगातार आके घूम रहा हूँ, पोस्टर में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसका ऐलान हो गया है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव में ये मुद्दा आ गया, तो आपको लग रहा है कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लाना सही है? नहीं, गलत है ये। इस चीज पे बात करने से, इस विषय पे बात करने से कोई फायदा नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा और एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? बस बात करो। क्या माने तो वोट नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे वोट? नाराजगी है क्या किसी से? तो पसंद कौन है, मामा या कमलनाथ? कोई भी नहीं है कोई भी नहीं, कोई पार्टी नहीं। और मैं पूछूंगा देश में कौन पसंद है, मोदी या राहुल? कोई भी नहीं, वो दो भी नहीं, सिंगल साहब टाइप जी। तो सभी के अपने अपने मन है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, तो कोई मतदान के लिए भी राजी नहीं हो रहा है। नेताओं को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि एक युवा हैं और ये भी अभी मतदान करने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसे लेकर एक बार राजनेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन भरत के साथ आर मोहन तिवारी, लिबरल टीवी भोपाल।